तो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसके अंदर हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन। राइट, सो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने शॉर्ट वाली वीडियो नहीं देख रखी जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला को लर्न करना बताया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी नोट्स डाउनलोड करें तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो टॉपिक है हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड चीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मुला बहुत सारे हम देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हमारा सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। जैसे आपका a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आपने देखा होगा बहुत, अगर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पे आपको डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन विजिट करना, वहां से मैंने लेक्चर रिलेटेड नोट्स दे रखे हैं, मेरा मतलब लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप खुद से करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, चलिए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुला और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुले लिखा हुआ है। अगर आपको और भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुले देखने हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुले मैंने शॉर्टकट से आपको याद भी करना बताया था, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, वहां से आप देख सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए, उसको आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पहला चीज ये है कि अगर sin 2x है तो हम क्या लिखते हैं 2 sin x और cos x। और सेम इस तरीके से दूसरा फॉर्मूला, अगर sin 2x है इसको tan के फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2 tan x अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x। और सेम यहाँ पे देखिए कि आपका cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x का मेन फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेम इस तरीके से अगर इसको आप क्या लिख लो 1 माइनस में cos स्क्वायर x लिख लो, तो एक ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, यानी कि cos 2x का एक और फॉर्मूला बनता है ये। और सेम इस तरीके से अगर आप इस वाली चीज को यहाँ पे माइनस में 1 है, इसको अगर इधर बुला लो तो प्लस में 1 हो जाएगा, और ये प्लस में तो पहले से था cos 2x, इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x। ये आपको ध्यान रखना है, 1 प्लस में cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। और सेम इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखो इसको cos स्क्वायर x को 1 माइनस में sin स्क्वायर x लिख लूं, तो यहाँ भी sin स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस में बना हुआ ये, और यहाँ पे प्लस में 1। अगर आप देखो इस वाली चीज को अगर हम इधर भेज दे तो ये 1 था, और इसको हमने इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया, तो 1 माइनस में cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाली चीज इधर आ जाएगी तो 2 sin स्क्वायर x। तो दो फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन दोनों को, कि 1 प्लस में cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस में cos 2x इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। ये आपको ध्यान से याद रखना है। फोर्थ है आपका cos 2x का एक और फॉर्मूला tan के फॉर्म में, वो है आपका 1 माइनस में tan स्क्वायर x और 1 प्लस में tan स्क्वायर x। सेम इसी तरीके से आपका फिफ्थ है tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला क्या है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सिक्स्थ फॉर्मूला आपका sin 3x, तो sin 3x का फॉर्मूला क्या है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। एंड सेम इस तरीके से cos 3x का क्या फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, प्लीज आप ध्यान से याद रखिएगा। फिर हमारा क्या है tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। प्लीज आप इसको cos 2x वाले फॉर्मूले को ध्यान से याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हेल्प होगा आपको। यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं, नोट करके आपको ध्यान देना कि sin इनवर्स है और यहाँ पे sin थीटा है, साइन इनवर्स है और यहाँ पे क्या साइन थीटा है, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर क्या है साइन थीटा है। तो ये देखो साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ थीटा। सेम यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे क्या कॉस थीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ थीटा। सेम यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स है, यहाँ पे क्या है टेन थीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा ओनली थीटा। एक कंडीशन ध्यान रखनी, कंडीशन क्या है कि थीटा क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे थीटा आपको दे रखा है वो रेंज में बिलोंग करना चाहिए, किसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, बस आप इतना याद रखो कि ये रेंज में बिलोंग करना चाहिए, किसके, इसके रेंज में। इसको अगर आप इग्नोर भी अभी कर सकते हो, आप इग्नोर आप कर सकते हो क्योंकि सभी में ये दे रखा होगा, तो आप इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सो स्टूडेंट, फाइनली आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए। चलो अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारा एक फॉर्मूला, हमें इसको क्या बोला है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आसान क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे भाई कि देखो आपको यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या मैंने बताया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से ही डिफरेंशिएट करना है, तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखो इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, क्या आप यहाँ पे देखिए x की जगह कुछ लेट कर सकते हैं, x की जगह आप कुछ लेट कर सकते हैं। हाँ जी, लेट कर ले। देखो अगर आप देखो कुछ ऐसा ऐसा नहीं बन रही है, अगर यहाँ पे साइन आ जाए तो बन जाएगा ये पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या बोला, देखो हम बोलते हैं लेट बी
हमने क्या कहा कि x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू हम साइन थीटा पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताइए क्या आ जाएगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन थीटा, माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए पूरी चीज क्या है, साइन 3 थीटा, यही तो है। अच्छा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका साइन 3 थीटा। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा और साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये दोनों आपस में मतलब साइन थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे, 3 थीटा बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ओनली 3 थीटा, यानी कि ये y के बराबर था पूरा, y इक्वल्स टू तो था, तो y इक्वल्स टू हमारे पे क्या बच गया, ये हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स तो निकालना है भाई। तो देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स हम निकालेंगे कैसे, ये तो थीटा के फॉर्म में आ गया। तो बस इतना आपने किया ना, आपको बस थीटा उठा के रख लेना है। देखिए 3, देखो यहाँ से थीटा क्या निकल सकता है, बताओ थीटा क्या होगा। अगर आप इसको साइन को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स यही तो होगा। अगर आप इसको इधर भेज दोगे तो साइन इनवर्स एक्स थीटा बराबर, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है हमारे पे वाई, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे आसानी से हो जाएगा भाई। हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू 3। और देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, मैंने आपको बताया था कल, अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका। फाइनली आसान क्वेश्चन था, हमने क्या बोला बस यहाँ पे देखो, ये आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ये हमारा पहले तो नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पहले हमें से ट्रांसफॉर्म करना है, फिर उसके बाद हमें आंसर क्वेश्चन करने हैं। और देखो ये जो आपका है ना टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ही बच्चों को दिक्कत करता है, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लियर नहीं होते। तो इसलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको मोस्टली रिकमेंड करूंगा प्लीज आप उसे देख लीजिए, वरना फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए प्लीज इसे नोट करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला आपको डिफरेंशिएट करना है ये पूरा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे आपका देखिए क्या है, आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्या मैं इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ जी लगा सकते हैं। मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला आप याद रखो। कैसे लगा सकते हैं, देखो 1 प्लस ये दिख रहा है आपको 1 माइनस में cos x और 1 प्लस में cos x, तो कुछ ऐसा दिखा आपको जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, 1 प्लस cos x cos 2x है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे cos 2x है, ठीक है, और यहाँ पे क्या सिर्फ x है। तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ या ना, कमेंट में बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है x, और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2। समझ आया मैंने क्या बोला, कि अगर यहाँ पे 2x है, 1 प्लस में cos 2x है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, यानी कि x यहाँ पे 2x था, यहाँ पे आधा हो गया। तो सेम इस तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ x हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, खत्म यार, हो गया ये पूरा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स हो गया ये। और यहाँ पे देखिए अंडर रूट है, तो हमने अंडर रूट लिखा। इस पूरे को देखो 1 माइनस cos 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 साइन स्क्वायर x है। अगर यहाँ पे सिर्फ x हुआ तो x/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा 2, एक मिनट गलत तो नहीं हुआ, नहीं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इस वाले के अकॉर्डिंग हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर लेंगे, बस यहाँ पे x/2 आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2, खत्म। बस अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए, कि 2 से 2 खत्म। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये y इक्वल्स क्या आएगा, tan इनवर्स। और यहाँ पे बताइए, देखिए अंडर रूट इसके ऊपर भी है, साइन स्क्वायर x/2 और ये cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ tan x/2। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये दोनों चीजें कट जाएंगी, अगर इस फॉर्म में होता है सिर्फ क्या आएगा, थीटा आएगा, इनके x/2 आएगा, तो हम y इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, x/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट, x/2 आ गया। अब आपको क्या करना है, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि x ही तो ये y है और ये x है, तो dy हमें dy अपॉन dx ही तो चाहिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन में dx, यहाँ पे देखिए हाफ तो कॉमन है, मतलब हाफ तो बाहर निकल जाएगा, x का करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे बताइए, अगर देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है, tan इनवर्स है, अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए तो हम सिर्फ थीटा लिख लेंगे, है कि नहीं। अगर यहाँ पे tan इनवर्स है भाई, अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए किसी भी तरीके से तो दोनों कट जाएंगे ना, यही हमें करवाना होता है। ये इनवर्स वाले क्वेश्चनों में यही आपको करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक तो क्लियर है, चलो हम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से, ये आपको दिख रहा है कि x का स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ पे tan रख लूँ, आपको खुद सोचना है, अगर मैं साइन रखता हूँ तो कोई फायदा होगा क्या, 1 प्लस में साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे tan रख लूँ, तो अगर cos भी रखोगे तो 1 प्लस में cos स्क्वायर x, कोई फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं। तो हम क्या लिख लें, मतलब अगर मैं tan लिख लेता हूँ x का tan थीटा,
तब फायदा है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स का कोई टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बस यही आपको करना है, पुट करके देखना है एक बार। तो हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, शायद यहाँ से कुछ हो जाए, करके देखते हैं एक बार। तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे आप पुट कर लोगे, यहाँ पे आपका क्या है इस तरीके से टेन इनवर्स से यहाँ पे आप लगाओगे अंडर रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे क्या माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा टेन थीटा एक्स की जगह। यहाँ पे बताइए इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पूरा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, उसके ऊपर अंडर रूट है तो सेक थीटा बचेगा माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पे क्या है आपका टेन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आगे हम करें, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और ये बताइए सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, माइनस में 1 अपॉन में साइन टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आगे हम इसको करें, आगे आप करोगे तो क्या मिलेगा बताइए। आगे हम करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और देखो इस कॉस को इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस में कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा बताइए, नीचे यहाँ पे कॉस थीटा है कॉस थीटा, और इसके नीचे क्या है आपका साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे इसके नीचे कॉस थीटा। अब ये बताइए कॉस थीटा से कॉस थीटा हट जाएगा तो हम हटा लेते हैं उसको, और नीचे क्या लिख लेंगे सिर्फ साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया सिर्फ साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना कर लेने के बाद आपको करना क्या है, क्या आप एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ, ये वाला यहाँ पे 1 माइनस में cos 2x है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पे क्या है थीटा है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा हमारा थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यानी कि थीटा बाय 2 हो जाएगा बस। तो हम इसको करके देखते हैं, तो हम इसको कहाँ से करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। प्लीज आप इसे नोट करो, हो गया। चलो सो स्टूडेंट देखिए हम इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फाइनली आपका ये आंसर आ चुका था, उसको हमें क्या करना है देखिए। क्या यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना 1 माइनस में cos 2x वाला फॉर्मूला, अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यही हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, राइट, और यहाँ पे पूरा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा इनकी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। नीचे देखिए क्या है साइन थीटा। तो एक बात बताओ, अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाए तो लगा सकते हैं, देखो क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है वो आधा हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हम अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2, भाई आधा ही तो हो जाता है, ये तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 अब इंटू में cos थीटा बाय 2 अप्लाई कर सकते हैं आराम से, राइट। अब इतने के बाद देखो ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो अब बोल सकते हैं इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाय 2 इसको हमने 2 बार लिख लिया, यहाँ पे बंद। अब देखिए ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 भी कट गया पूरा, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा टेन थीटा बाय 2। तो यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे क्या बन गया आपका टेन थीटा बाय 2 खत्म। अब देखिए यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा थीटा बाय 2, यानी कि y इक्वल्स टू क्या निकल गया आपका ये। अब देखो यहाँ पे थीटा आपको ढूंढना है, थीटा क्या हो जाएगा बताइए, x इक्वल्स टू क्या आपका टेन थीटा है ना, तो थीटा क्या होगा बताइए, थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, इसको आप इधर भेज दोगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो टेन इनवर्स x यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा पूरा 1/2 बाहर, यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू इसका आप करोगे तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। तो इस तरीके से आपको करना था, तो प्लीज इसे नोट करिए। सबसे पहले हमने करा कि यहाँ पे 10 रखोगे, फिर सॉल्व करा, आप फाइनली इस नतीजे पे पहुंच जाओगे आप। यहाँ पे करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये हमारे पास क्या आ गया पूरा स्क्वायर खोल के, फिर हमने इसमें ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो फाइनली हमारे पे आंसर ये आया। दोनों को हमने काटा तो ये मिला हमें, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बाय 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू रख दी यहाँ पे, थीटा इक्वल्स टू रख दिया, फिर इनको सॉल्व करा, फाइनली हमारा आंसर आ गया। प्लीज इसे नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपके डिफरेंशिएशन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही ट्रिक से हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले तो 3-4 क्वेश्चन खुद से करने हैं, कम से कम 10-20 क्वेश्चन करिए, 3-4 नहीं 10-20 क्वेश्चन खुद से करिए, आपको कुछ ना कुछ पता चलते रहेगा कि हाँ इसमें ऐसे करना है, इस तरीके से हो जाता है क्वेश्चन। तो एक आपको पूरा रूल पता चल जाएगा, हाँ इस तरीके से करना है। मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने 2-3 वैरायटी क्वेश्चन कर लिए, ये इसमें देखिए इसमें आपको किस तरीके से करना होगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कुछ पुट भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स है, अगर यहाँ पे मुझे टेन थीटा मिल जाए, ठीक है, तभी तो बात बनेगी। हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है या फिर मान लो साइन इनवर्स है तो यहाँ पे साइन मिल जाए साइन थीटा, और यहाँ पे टेन इनवर्स है तो यहाँ पे टेन थीटा मिल जाए, और यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो यहाँ पे कॉस थीटा मिल जाए। हमें यही सोचना होता है, पहला तो रूल यही हो गया। दूसरी चीज, तो क्या हम यहाँ पे कैसे लाएं, उसको सोचना है तुम कैसे लाएं।
तो हमने देखा कि यार कुछ पुट भी नहीं कर सकते, दिक्कत हो रही है अभी, तो कैसे कुछ पुट कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि कुछ फॉर्मूला भी तो नहीं बन रहा पुट करने में, तो हमने इसको बोला कि चलो हम इसमें क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। तो हमने बोला चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने क्या बोला, चलो हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय, ठीक है, किससे, ए बाय नहीं बी बाय कॉस थीटा से, कॉस एक्स से, कॉस थीटा तो होगा नहीं, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स से तो करेंगे। तो बी कॉस एक्स से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर लिया। चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो चलो अब देखो, अगर डिवाइड करोगे ऊपर पूरा आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसके नीचे भी होगा। अब देख सकते हो बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, देखो कॉस एक्स है, कॉस एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, टेन इनवर्स। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या बोला, ये इसके नीचे आएगा, यानी कि आपने पूरे के नीचे डिवाइड करा ना, इस ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी डिवाइड करा, तो सेपरेट हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे भी डिवाइड में आएगा, ये पूरी चीज इसके नीचे भी आएगी। देखो cos x से cos x कट जाएगा, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो क्या आ जाएगा a अपॉन में b, राइट। यहाँ पे क्या आ गया आपका a अपॉन में b, तो a अपॉन में b हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे आप देखिए माइनस, आपने इसको यहाँ पे रखा, तो देखिए b से b कट जाएगा, sin x और cos x क्या हो जाएगा, tan x, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लिया, tan x। यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे यहाँ पे बताइए क्या आएगा। यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इसके नीचे है ना, देखो यहाँ पे दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस लिखा हमने, फिर ये चीज पूरा इसके नीचे आएगी, तो a अपॉन में b, और यहाँ पे देखो साइन एक्स है और यहाँ पे क्या कॉस एक्स है, कितना हो जाएगा tan x। तो यही मैं आपको समझा रहा था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस तरीके से। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो हमने कुछ नहीं करा भाई, इसको आप डिवाइड कर लोगे ऊपर और नीचे, फिर सेपरेट किया, सेपरेट करके हमने दोनों के अंदर डिवाइड करके देखा, हमने हमारा फाइनल आंसर ये आ रहा है। अब उसके बाद देखो हमें क्या करना है। क्या आपको ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ या ना बोल भाई कमेंट में, हाँ दिख रहा है। कैसे, देखिए tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है tan x और tan y, 1 माइनस में tan x, सॉरी 1 प्लस में tan x और tan y। तो फाइनली आपको फॉर्मूला दिख रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला दिख रहा है। तो हम इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 10 में होता है, ये तो 10 में है ही नहीं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे, हमने अब इसको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस फॉर्मूले से मिल रहा है, बस यही प्रॉब्लम कर रहा है, ए बाय बी ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लेट बी। हमने यहीं पे लिख लेते हैं, अब ने यहीं पे मान लिया लेट बी थीटा इक्वल्स टू, नहीं tan थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी। तो इसको हमने ए बाई बी को थीटा मान लिया, यहाँ पे आप पुट करो, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स, यहाँ पे इस पूरे पे क्या आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि ए बाई बी है ना, तो tan थीटा माइनस में tan थीटा, सॉरी tan x, मेरा मतलब था tan x आएगा। फिर यहाँ पे क्या 1 प्लस में ये पूरा कितना आपका tan थीटा, तो हमने इसको लिखा tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा tan x, तो ये हमने लिख लिया पूरा। चलो इतना क्लियर है। अब उसके बाद क्या इस पूरे फॉर्म में चेंज हो चुका है, x की जगह आपको क्या देगा थीटा और y की जगह ये पूरा, तो हम क्या इस वाले फॉर्मूले में लिख ले, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स, ये पूरा क्या आ जाएगा बताइए, ये पूरा इस फॉर्म में आ जाएगा, तो हम लिख लेंगे tan x जगह थीटा है और y की जगह इस पर x आ चुका। यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाली चीज कट जाती है, सिर्फ क्या आता है ये पूरी चीज बचती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि हमारे पे क्या बच जाएगा, सिर्फ ये पूरी चीज। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका थीटा माइनस एक्स। अब इसको हम क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आप थीटा रख दिया करो, जैसे अपने थीटा को क्या माना था, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी है ना, तो आप थीटा इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, tan इनवर्स ए बाई बी। आप इसको हमेशा थीटा पहले जो मानोगे ना उसको हमें उस फॉर्म में चेंज कर लेना होगा जो पहले था, तो हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे लिख लोगे आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी माइनस में एक्स। अब उसको क्या कर दोगे डिफरेंशिएट, चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये पूरा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका क्या होगा 1, यानी कि ये माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, बहुत आसान था। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने b cos x से दोनों तरफ डिवाइड करा लिया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए हमारे इस तरीके से चेंज हो गया, हमने देखा ये तो इसका फॉर्मूला है, हमने ये देखा कि ये पूरी चीज क्या है, ये पूरी चीज जो आई है अभी हमारे पे, ये तो इसका फॉर्मूला होता है इस तरीके से। तो क्या मैं इस पूरी चीज को इसमें चेंज कर लूंगा, तो tan इनवर्स और tan थीटा कर सकता है, तो हमने बोला चलो हम चेंज करते हैं। हमने बोला कि हमें ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि यहाँ पे tan के फॉर्म में होता है, तो हमने इस पूरी चीज को मान लिया tan थीटा, फिर हमने यहाँ पे पुट करा, है ना, यही तो मैं बता रहा हूँ, इसको हमने मान लिया ना a अपॉन में b, a अपॉन b था, इसको हमने क्या मान लिया tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे tan थीटा मान लिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका tan थीटा, इस पूरे ये पूरा था। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसके अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आपको दिखा x की जगह क्या है थीटा, y की जगह क्या है x, तो हमने यहाँ पे पुट करा, फिर ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा माइनस एक्स। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थीटा जो था उसकी जगह हमने चेंज करा, इसको आप क्या लिख सकते हो थीटा को tan इनवर्स, क्योंकि हमने आपने लेट किया था ना, जो लेट करते हो उसको फाइनल रिजल्ट में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स a बाई बी,
ए बाई बी करा, यहाँ पे आप लिख लोगे tan इनवर्स ए बाई बी, ये पूरा तो कांस्टेंट है, ये पूरी चीज तो कांस्टेंट हो गई, जीरो, इसका क्या होता है माइनस का 1। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, प्लीज नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, आपको ये ध्यान से देखनी है। सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेम इस तरीके से यहाँ पे अगर माइनस का हो तो ऊपर बस माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है प्लस में कॉस इनवर्स एक्स है तो आप इसको क्या लिखोगे पाई बाय 2, और यहाँ पे फोर्थ क्या है tan इनवर्स एक्स है प्लस में कॉट इनवर्स एक्स है तो आप इसको क्या लिखोगे पाई बाय 2, और यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स है और सेक इनवर्स एक्स है, इसको क्या लिखोगे पाई बाय 2। चलो इतना क्लियर हुआ, आपको ये दोनों प्रॉपर्टी मेन ध्यान रखनी है। देखो मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। पहले टॉपिक में हमने ये क्लियर करा कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी को यूज करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी को यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पे पूरा क्वेश्चन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पे इसको करने के लिए क्या आप इसमें ये लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो एक्स का क्या है ए है, y की जगह क्या है x है, तो फाइनली हम इसको ऐसे खोल सकते हैं ना, बिल्कुल खोल सकते हैं यार, ये तो हो तो गया पूरा आंसर। यहाँ पे हम लिख लेंगे y इक्वल्स टू, देखो tan इनवर्स, यहाँ पे x की जगह आपको क्या दिख रहा है बताओ, वहां पे x की जगह हमें क्या दिख रहा है a, तो यहाँ पे हम a लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स लिखा हमने, और यहाँ पे देखो y की जगह क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, बस डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए पूरा, ये तो आपका कांस्टेंट है 0, इसका करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है, तो प्लीज इसे नोट करो। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या अगर हमें इसे चेंज करना है तो इसमें से आप फॉर्मूला कोई लगा सकते हो, क्या लग तो सकता है, लेकिन देखो कुछ यहाँ पे आपको पहले थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। यानी कि हम देखो कैसे करेंगे, अगर इसमें से अगर आप कॉस कॉमन ले लो, पहले तो आप सोचो जो मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्या वो इसमें कुछ लग सकता है, ये नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस एक्स है प्लस में साइन एक्स है, तो कोई इसका फॉर्मूला तो होता नहीं है स्पेसिफिक। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। हमने क्या बोला कि देखो इसको हम इस फॉर्म में चेंज करते हैं, पहले तो चेंज कर सकते हैं क्या, देखो कैसे करेंगे। हमने क्या बोला कि अगर हम इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दें, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डिवाइड करना है। देखो जब आप क्वेश्चन करते जाओगे ना कंटिन्यू 3-4, तो आपको कम से कम 10-20, 3-4 नहीं है, 3-4 से तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम 10-20 आप क्वेश्चन करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये जो मैं आपको कराया मैंने यहाँ पे, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आप वो सारे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हो, नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे सेंड करना, मैं आपके वहाँ पे हेल्प करूंगा। यहाँ तक क्लियर है, चलो देखो उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉस से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यहाँ पे देखो कॉस कॉस तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस में यहाँ पे देखिए साइन एक्स, और नीचे क्या होगा कॉस एक्स, हो गया आपका tan x, और नीचे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे क्या है आपका tan x, तो हमने यहाँ पे लिखा tan x, राइट। अब देखो क्या इसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, लग सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x की आपको a दिख रहा है, y की जगह क्या दिख रहा है आपका tan x, ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए 1, तो यहाँ भी 1 है, माइनस में यहाँ पे क्या होता है xy, लेकिन xy तो है नहीं, हमें x तो यही है ना भाई, यहाँ पे तो हम 1 लिख ही सकते हैं। अब तो बन गया देखो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, हाँ हो गया, ये तो पूरा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू पूरा क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो tan इनवर्स x, x क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1, और यहाँ पे आ गया आपका tan इनवर्स लिखा हमने, और ये पूरा क्या था आपका tan x, तो ये हो गया आपका tan x। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ पे अब आप डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप उसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो। हम इसको बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1, और यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो देखो ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, क्या बचेगा सिर्फ x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy अपॉन dx के फॉर्म में, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ये देखो कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0, इसका क्या होता है 1, तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। तो प्लीज इसे नोट करेंगे। फिर सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि आपका सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इसको आपको ध्यान रखना है, अगर आपका इस फॉर्म में कभी भी दे रखा हो a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, x की जगह पुट करोगे a sin थीटा और a cos थीटा, इनमें से एक आपको पुट करना होगा। अगर आप पे x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, x की जगह आपको पुट करना होगा a sec थीटा, और x की जगह या फिर आप पुट कर सकते हो a cosec थीटा। ये आपको कैसे पता चलेगा इन दोनों में से क्या पुट करना है, तो क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। यहाँ पे सेकंड आपका a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, देखिए x इक्वल्स टू पुट करोगे आप a tan थीटा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या पुट करोगे a cot थीटा, इनमें से एक करना है आपको, राइट। तो ये आपको मैंने मेन चीजें बता दी कि अगर आपको इस फॉर्म में कभी भी दिख जाए तो आपको किस तरीके से क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो स्टूडेंट चलिए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, इन्होंने बोला है कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो आपको दिख रहा है ये नीचे इस तरफ, ये इस फॉर्म में दिख रहा है। हम क्या बोलेंगे, x की जगह हम ये पुट कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू हमने पुट कर लिया a का a sin
थीटा, ये हमने पुट कर लिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, और यहाँ पे a की जगह देखो हम पहले ना इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, इस पूरे अंदर वाले को। यहाँ पे क्या a अपॉन में अंडर रूट, यहाँ पे क्या आपका देखिए a का स्क्वायर लिखा, x में क्या लिखना है a साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इतनी चीज तो क्लियर है। और यहाँ पे a तो ऊपर था, हमने a ऊपर लिखा है। फिर उसके बाद हम क्या लिख लेंगे a, यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे हम बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a अपॉन में देखो a का स्क्वायर इसके ऊपर अंडर रूट है तो a बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है इसके ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाहर आ गया। यहाँ पे इससे इसको काट लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा पूरा देख सकते हो सेक थीटा, क्योंकि नीचे कॉस है ना, ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे को हमने सोल्व करा ना, अब आपको इसके अंदर पुट कर लेना है। तो हम y इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया आपका सेक थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देख सकते हो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, ओनली थीटा। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या निकालना था, dy अपॉन में dx, तो आपको x के टर्म में इसको चेंज करना होगा। अब आपको ध्यान देना कि हमने ये बोला था x इक्वल टू क्या, ये पूरा, तो x इक्वल टू हमने बोला था x इक्वल टू मान लेते a साइन थीटा। अब आपको थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें सिर्फ थीटा चाहिए तो हम थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको आप इधर भेज दोगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो यानी कि साइन इनवर्स x बाई a। तो ये हमारा फाइनली थीटा निकल चुका, तो आप इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताइए, y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स और इसकी जगह थीटा की जगह पूरा, यानी कि a बाई x बाई a। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो हम बोल सकते हैं कि dy अपॉन में dx। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, ये देखिए इस पूरे का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर। अब इस पूरे का करोगे यानी कि x अपॉन a का करोगे तो x का तो 1 होता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई a, क्योंकि वो कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा बहुत चाहो तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे आ गया आपका a का स्क्वायर, और नीचे a का स्क्वायर था उसके ऊपर अंडर रूट था तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ a, ये इससे कट जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। सोल्यूशन वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज आप नोट्स डाउनलोड करिए और वहां से कुछ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।